जय हिंद फ्रेंड्स, श्री यथार्थ आईएएस प्रयागराज। भारत में पहली बार सिविल सेवा के प्रतिस्पर्धियों के लिए एकदम नया प्रोग्राम द्विज अवध ओझा के निर्देशन में 7.5 घंटे की क्लास पर डे। पहला 2.5 घंटा आप जीएस पढ़ें, दूसरा 2.5 घंटा आप न्यूज़पेपर तैयार करिए हमारे साथ क्लास में, और तीसरा 2.5 घंटा आपने आज जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करिए, होमवर्क करिए। पूरे 8 घंटे आपको अपने संरक्षण में रखेंगे। भारत के सभी प्रतिस्पर्धी जो अपनी तैयारी को लेकर भयभीत हैं, डरे हुए हैं, मैं उन सबको प्रयागराज श्री यथार्थ में आमंत्रित कर रहा हूं। जय हिंद। 1853 में पहली रेलवे लाइन बिछी मुंबई में, और 1854 में पहली कॉटन मिल बनी मुंबई में, और 1885 में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ मुंबई में। जब तुम ग्रेजुएशन में पढ़ते हो तो एक विषय को पढ़ते हो, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, हिस्ट्री। जब तुम किसी सब्जेक्ट में एमए करते हो तो उसमें और आगे बढ़ते हो, बैचलर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ आर्ट, फिर पीएचडी की शोध करेंगे, एक टॉपिक निकालेंगे, उसमें शोध करेंगे। तो तुम्हारा जो बीए का थॉट प्रोसेस है वो एक विषय पे केंद्रित है। यहां इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोसाइटी सब एक दूसरे से जोड़कर पढ़ा जाता है। नहीं समझे? इंटरडिसिप्लिन, ये तीसरी बात है सिविल सेवा की प्रिपरेशन की, जिसको लोग मिस करते हैं। I इज इक्वल टू आई, बैठो। I इज इक्वल टू आई। 1853 में फर्स्ट आई और 1854 में दूसरी आई। इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। (1853) में पहली रेलवे लाइन बिछी बंबई में, बिछी ना, और 1854 में पहली कॉटन मिल बनी मुंबई में, और 1885 में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ मुंबई में। जब तुम ग्रेजुएशन में पढ़ते हो तो एक विषय को पढ़ते हो, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, हिस्ट्री। जब तुम किसी सब्जेक्ट में एमए करते हो तो उसमें और आगे बढ़ते हो, बैचलर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ आर्ट, फिर पीएचडी की शोध करेंगे, एक टॉपिक निकालेंगे, उसमें शोध करेंगे। तो तुम्हारा जो बीए का थॉट प्रोसेस है वो एक विषय पे केंद्रित है। यहां इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोसाइटी सब एक दूसरे से जोड़कर पढ़ा जाता है। नहीं समझे? इंटरडिसिप्लिन, ये तीसरी बात है सिविल सेवा की प्रिपरेशन की, जिसको लोग मिस करते हैं। और ये डेवलप करना होता है। अब अभिनव सर इकोनॉमी पढ़ा के चले जाएंगे, मैं हिस्ट्री पढ़ा के चला जाऊंगा, शुक्ला सर तुमको ज्योग्राफी पढ़ा के चले जाएंगे। इसको कौन डेवलप करेगा? तुम। ये तुम्हारा होमवर्क है। महाराष्ट्र में औरतों की स्थिति यूपी, बिहार की तुलना में बहुत अच्छी है ना? ये देखो, ये सेग्रीगेट नहीं है, ये इंटरलिंक्ड है।
अब कश्मीर में अगर तुम आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाओ तो तुम गए। तो ज्योग्राफी किससे प्रभावित है? इकोनॉमी किससे प्रभावित है? ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी इकोनॉमी मिलकर क्या बनेगा? कहानी। ये देखो, सबने पढ़ा शिवाजी 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 शिवाजी। कोई क्लास में बता सकता है कि शिवाजी महान क्यों? बता दो, 25% फीस माफ करवा दूं। शिवाजी पढ़ी हो कभी? जय महाराष्ट्र। हाँ, गुरिल्ला युद्ध। बैठो, 1% कम हो गया, 24 बाकी। बताओ, कौन कौन शासक था? औरंगजेब। तो औरंगजेब से क्या है लेना देना है? ये कहां पढ़े? हम पढ़ाए? कोई बात नहीं, बैठो। अरे भैया, तो कौन नहीं करता था बताओ मैं? मुगल नहीं करते थे? बैठो 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 बैठो, किसी पार्टी का प्रचार नहीं करना, बैठो। देखो, पहले डायग्राम बनाओ, बाद में नाम लेना। ये भारत जैसा नक्शा है। देखो, हम सब मिला दिए बांग्लादेश उस। भारत का इतिहास 3 भागों में विभाजित है। एक उत्तर भारत, एक दक्कन, एक साउथ इंडिया। उत्तर भारत में जो भी बैठेगा उसको साउथ इंडिया आना ही आना है। आना है, क्योंकि साउथ इंडिया में क्या है? मसाला। और साउथ इंडिया का संबंध किससे है? श्रीलंका से, साउथ ईस्ट एशिया से। और साउथ ईस्ट एशिया को कहा जाता है मसाले का द्वीप। साउथ इंडिया की कौन सी डायनेस्टी थी जिसने साउथ ईस्ट एशिया पे कब्जा किया था? चोला। अब समुद्रगुप्त, अशोक, ये सारे लोग, अशोक, समुद्रगुप्त, सब आना है। अंतिम शासक है हर्षवर्धन, जिसने इस रेखा को क्रॉस करने का प्रयास किया। लेकिन यहां पर एक चालुक्य राजा बैठा है, पुलकेशिन, उसने रोक दिया कि हमारा इलाका है। प्राचीन काल, मध्यकाल में भी सुल्तान दक्षिण आना है मसाले के लिए। पहला सुल्तान जो दक्षिण मरब आया और संपत्ति लूट के गया, अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, 1398 में सल्तनत खत्म ना। अब आ गए मुगल उत्तर भारत में। अब 1398 के बाद मुगल भारत में आए, 1526 से इनकी कहानी शुरू हुई। तब तक यहां पे क्या था? दक्कनी स्टेट, बहमनी, और बहमनी के बाद बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर। अब ये भी विदेशी, ये भी विदेशी। और साउथ इंडिया जाने के लिए दक्कन से गुजरना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है।
दक्षिण भारत जाने के लिए उत्तर के आदमी को दक्षिण जाने के लिए दक्कन से जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता है? और ये दोनों विदेशी। तो बीजापुर का एक राजा है इब्राहिम आदिल शाह, इसने लोकल लोगों की भर्ती शुरू की अपनी सेना में, मराठों की, क्योंकि दक्कन का जो इलाका है वो गुरिल्ला वॉर के लिए बड़ा सूटेबल है। यूपी बिहार का सिपाही वहां थोड़ा सा दिक्कत फेस करता है, बहादुरी की बात नहीं है, जंगल है, पहाड़ है, और वो पूर्वांचल का आदमी खड़ा है पहाड़ और जंगल के बीच में, और मराठा निकला और मारा उसने हाथ फेर एक जंगल में। तो कह रहा कि भैया यहीं से निकला कहीं से, यही तो कहेगा। मैं एक आदमी, तुम किसी गली मोहल्ले में गए और मार के गली में घुस गया और तुम उस गली के बारे में जानते ही नहीं, तो तुमको तो दिक्कत होगी। तो इब्राहिम आदिल शाह ने कहा कि देखो भैया यहां गली मोहल्ला तो हम जानते नहीं, तो लोकल आदमी को भर लिया मराठा, और जब मराठा को सिपाही के रूप में भर्ती किया तो बीजापुर को विजय मिलने लगी। मुगलों को लगा कि यार ये बीजापुर वाले जीत क्यों रहे हैं। तो जहांगीर के दरबारियों ने कहा कि साहब ये लोकल लोगों को रखे हैं, वो सब गली मोहल्ला जानते हैं, वो इधर से मारे सिविल लाइन भी धूमनगंज सलाम सराय, और साहब हम लोग बाहर के आदमी जानते ही नहीं। जहांगीर ने कहा चलो तुम भी भर्ती करो। तो जहांगीर पहला मुगल शासक बना जिसने मराठों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया। अब मराठा दोनों तरफ से लड़ते थे, मुगलों की तरफ से भी लड़ते थे और दक्कनी राज्यों की तरफ से भी लड़ते थे। मरता था कौन? मराठा। फायदा किसका? या तो मुगल या दक्कनी राज्य। और ऐसे में तुम्हारे जैसा कोई पहुंच गया, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। अब उनको यह बात स्पष्ट कि भैया हमारी ताकत क्या है? हमारा टेरेन। देखो यही होता है व्यक्तित्व। शिवाजी को पहली बात समझ में आई कि हमारे ज्योग्राफी में घुस के तुम हमको नहीं मार सकते। ज्योग्राफी की समझ है? हमारे कब्जे में इस क्षेत्र के सबसे बड़े बंदरगाह, पोर्ट, सबसे बड़ी चीज तोपखाना। देखो एक व्यक्ति में युद्ध की बात नहीं होती। अब शिवाजी का कॉन्फिडेंस देखो, वो सोच रहे हैं कि देखो ये ज्योग्राफी कौन लड़ेगा यहां आके। ये पानीपत का तीसरा युद्ध क्यों हारे? उसका एक बड़ा कारण यह भी था, प्लेन में चले आए। ये गुरिल्ला वॉर करने वाले आदमी ये प्लेन में आ गए। अच्छा प्लेन में तो आए, इनका कोई दोस्त नहीं था, सबसे तो इन्होंने वसूली ली थी हफ्ता, इनका कोई साथी नहीं था, तीसरा ये आपस में ही लड़ रहे थे। तो शिवाजी को यहां की ज्योग्राफी समझ में आती है, शिवाजी को यहां की इकोनॉमी समझ में आती है, शिवाजी को यहां की संस्कृति समझ में आती है, और शिवाजी को यह भी समझ में आता है कि हम लड़ कौन रहा है, हम। तब उन्होंने इन सारी चीजों के पृष्ठभूमि में कहा मराठा स्वराज। इंडिपेंडेंट मराठा स्वराज, अपना वजूद बनाएंगे। ज्योग्राफी हमारी, इकोनॉमी हमारी, कल्चर हमारा, संत एकनाथ, तुकाराम, रामदास, ये सब मराठा संस्कृति के पिलर हैं। तो हम अपना वजूद बनाएंगे। यह है इंटरडिसिप्लिन। तीसरी बात, पहली बात
प्रिपरेशन, एक सोच को विकसित करना। कैसे? पढ़ के। सोच को विकसित कैसे करना? किताबें इतनी प्यारी, डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसा सूत्र दे दिया है और वो मुझ पे सबसे ज्यादा सूट किया। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा और एक एग्जाम्पल वो और दूसरे एग्जाम्पल हम। आज जो भी लोग हमें जानते हैं शिक्षा की वजह से ही तो जानते हैं। ये जो इज्जत मान सम्मान है ये शिक्षा किताबों ने ही तो दिया है। और नशा हो गया मुझे किताबों का। 2 बैग में रखी हुई हैं, 4 गाड़ी में, 6 किताब कल शाम से खरीदे हैं। 2 तो पहले से थी, 4 खरीदे हैं। एक शरद जोशी की है, 2 व्यंग्यात्मक कहानी है शरद जोशी की। व्यंग पढ़ने का मुझे बड़ा शौक है, उससे बड़ा मटेरियल मिलता है व्यंग पढ़ने से। बड़ी मजेदार चीज होती है व्यंग, तुम्हारे मन को रिलैक्स भी करती है। एक मैंने कल किताब ली, रेवोल्यूशनरीज इन इंडिया। मतलब पहली बार एक किताब मुझे मिली जिसमें जो भारत के क्रांतिकारी दल थे उन पे बृहद सूचना, लाला हरदयाल पर, रासबिहारी बोस पर, खुदीराम बोस पर, प्रफुल्ल चाकी पर, सचिन सान्याल पर, इन लोगों पे अलग से चैप्टर ही है, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी। जैसे हमने किताब पढ़ रखी है विपिन चंद्रा वगैरह, तो उसमें एक एक पैराग्राफ में चीजें हैं, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है। जैसे कल मैंने पढ़ा कि स्कॉट को मारने गए थे ये लोग, तो स्कॉट को मार क्यों नहीं पाए, सैंडर्स को क्यों मारा? तो कल पूरी कहानी उसमें विस्तृत है, पेपर से निकाली गई है सारी कहानी। तो कल, अब मेरे लिए अगर कोई भगवान है तो किताब। पढ़ना नहीं है। अगर तुम सिर्फ पढ़े तो पुरोहित, अगर तुम पढ़कर उस पर एक सोच को विकसित किए। सोशियोलॉजी किसका किसका सब्जेक्ट है? ऑप्शनल, मतलब ग्रेजुएशन में तुम्हारा भी है। किस सन में, किस सेंचुरी में शुरुआत हुई सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की? 20th। डिसिप्लिन, हाँ डिसिप्लिन। तो किस सेंचुरी में? दरखीम वगैरह आए तो 20th में, फिर 18 भी जोड़ दिए। डेट नहीं, मैं सेंचुरी पूछ रहा हूं, डेट तो हमें को नहीं पता। देखो तुम्हारा सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, उनको मॉडर्न सब्जेक्ट कहा जाता है, मतलब वो आधुनिक काल के देन है। एक साइकोलॉजी और एक सोशियोलॉजी। ये तुम आज एड वेड देखो ना बाहर, ये सब साइकोलॉजी की देन है। ये जो मैकडोनल्ड, डोमिनोज, ये सब हमारे जितने भी अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, ये हमारे बच्चों को संडे पिकनिक मनाने ले आते हैं। 500 रुपया लेते हैं पर बच्चे से। और कहाँ ले आते हैं? डोमिनोज, पिज्जा खिलाने। हमारे बच्चे के स्कूल में प्रिंसिपल से मैंने कहा कि कभी बाटी चोखा भी खिला दो।
60 रुपए का बढ़िया प्लेट मिलता है, मस्त खा के एकदम हो। रूरल कह रही गांव का खाना है, खाना भी गांव शहर का होता है। चलो कपड़ा तो मैं मान लूं शहर और गांव का, खाना जो शहर का लड़का कॉम्प्लान पिया हुआ, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, वो कॉम्प्लान पी के वॉशरूम में जा रहा है, छिपकली देख के भाग जा रहा है, मम्मा। और वो गांव का लड़का, वो सुबह उठता है, उसकी अम्मा रात का चावल और दाल सब घुमा फिरा के तेल में इतना दे देती, ले खा ले। और खा पी के निकला, साइकिल पे बैठा और रास्ते में देखा कि सांप क्रॉस कर रहा है सड़क पे, उतर के पकड़ के नचा रहा है इसे इसे। खाना गांव और शहर का कैसे हो सकता है? कपड़ा तो मैं मान लू, चलो ठीक है। जैसे हमसे लोग कहते हैं गमछा काहे पहनते हो? गमछा गंवार का सूचक। गंवार, मैं जितने बड़े प्रोग्राम में जाता हूं सब में गमछा डाल के जाता हूं। कई बार लोग सोचते हैं कि मना करें, लेकिन सोचता अब चला जाएगा। गमछा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हां, तुम कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहन के जा सकते। अब तुम आईएएस अफसर हो और कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, उसमें तुम गमछा डाल के पहुंचेगी सलाम साहब, तो बहुत मारेंगे। वो प्रोटोकॉल है, वो तुम्हें प्रोटोकॉल। जैसे डॉक्टर को इसलिए ड्रेस पहनाया जाता, वाइट, नर्सेस को ड्रेस पहनाया जाता कि थोड़ा, अब तुम सोचो अगर डॉक्टर और नर्स को ड्रेस कपड़ा पहनने की छूट दे दी है और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में गया और कंकाल बना हुआ है यहां पे, और पेशेंट की नजर पड़ गई, आधा तो वैसे सिंग कर जाएगा वो। तो उनके लिए एक ड्रेस कोड रखा गया कि जब तुम ओटी में जा रहे हो तो भैया एक वाइट शर्ट पहन लो, एक वाइट कोट पहन लो, तो उससे सूथिंग लगता है। वाइट जो रंग होता है वो आदमी को थोड़ा शांति देता है। तो जो नर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको एक ड्रेस दिया गया कि आप ये ड्रेस पहन लो। सबके लिए तो वो प्रोटोकॉल है। डॉक्टर है, आईएएस ऑफिसर, वो प्रोटोकॉल है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंसर्न में जा रहे हो, आप किसी की शादी में जा रहे हो, आप कहीं प्रोग्राम में, प्राइवेट प्रोग्राम में जा रहे हो, तो आप अपने चॉइस का ड्रेस पहन सकते हो। लेकिन ड्रेस कुछ भी पहनो, ड्रेस के पहनने से में भी आपका व्यक्तित्व नजर आता है। गमछा बांधने के भी अपने अपने तरीके हैं। एक ठेकेदार स्टाइल है, एक विचारक स्टाइल है, उसके अपने अपने। वो तुम्हारी गमछा लपेटने के ढंग से लोग बता देंगे कि ये बालू ठेकेदार है। जैसे आर्मी वाले जो बुलेट लेके चलते हैं और प्राइवेट जो ठेकेदार लोग बुलेट लेके चलते हैं, तो जहां महाकाल लिखा है वो ठेकेदार है। अपवाद सभी जगह है। इंटर डिसिप्लिन को डेवलप करना है, यानी सारे विषयों का जोड़। सारे विषयों का। अब तुम टेंपल आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो भारत में, किस काल में शुरू हुई टेंपल आर्किटेक्चर? अब देखो, उस टेंपल आर्किटेक्चर में ज्योग्राफी भी जुड़ी है, इकोनॉमी भी जुड़ा है, रिलीजन भी जुड़ा है। किस काल में शुरू हुआ टेंपल आर्किटेक्चर? और टेंपल के लिए तुम लोग लड़ रहे हो यार। टेंपल के लिए सारी लड़ाई चल रही है, तुम लोग किस काल में? टेंपल अरे मौर्य और्य नहीं, इस पीरियड, अब देखो
तुम बताओगे सोच के, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इस पीरियड में टेंपल की आवश्यकता है, क्यों? प्रेयर, नमाज पढ़ना। और दूसरी बात, सबसिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण अर्थव्यवस्था। तो ना आवश्यकता है ना क्षमता है, यायावरी जीवन है, घुमंतु, आज इलाहाबाद कल कानपुर, ना क्षमता ना आवश्यकता। यहां आवश्यकता है रिचुअल, धर्म का सबसे अहम हिस्सा रिचुअल, कर्मकांड। यज्ञ करने के लिए किसी स्थिर जगह की आवश्यकता है। यहां 6th सेंचुरी BC यहां रिचुअल वाला धर्म, ब्राह्मण धर्म, और साथ में कौन सा पैदा हुआ? बुद्ध और जैन। तो यहां तुम देखोगे, यहां से कहानी शुरू हुई स्तूप की, विहार की, चैत्य की। यहां स्तूप और विहार, यानी आर्किटेक्चर का पहला पॉइंट क्या है? दर्शन। आर्किटेक्चर दो चीजों से प्रभावित होगा, एक उस समय के दर्शन से और उस समय के वेल्थ से। तो इस पूरे एरिया में क्या दिखाई पड़ रहा है? स्तूप दिखाई पड़ रहा है, चैत्य दिखाई पड़ रहा है, बसादी दिखाई पड़ रहा है। यहां ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, और ब्राह्मण धर्म में भी पौराणिक हिंदू धर्म, शैववाद और वैष्णववाद, दो कैरेक्टर आ गए, शिव और विष्णु। यहां से टेंपल आर्किटेक्चर की शुरुआत तो यहां से हो चुकी है, यहां उसको प्रोत्साहन मिल रहा है और यहां पर वो पीक पे पहुंच रहा है। लेकिन तमिलनाडु के मकान, मेघालय के मकान, यूपी के मकान, कश्मीर के मकान, सबकी स्टाइल में अंतर है ना। क्यों? ज्योग्राफी। तो ये देखो टेंपल आर्किटेक्चर, टेंपल आर्किटेक्चर ज्योग्राफी, तभी तो 3 पार्ट में डिवाइड किया, नागर, बेसर और द्रविड़। दूसरी चीज क्या टेंपल आर्किटेक्चर पे होगी? दर्शन, फिलॉसफी। इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिन, जब एक विषय में सारे संदर्भों को देखना। तो पहली चीज है प्रिपरेशन, दूसरी चीज है तपस्या और लर्निंग, और तीसरी चीज है, बताओ कोई सवाल यहां तक? यही चीजें मिसिंग है यहां। सबसे ज्यादा पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला स्टूडेंट कहीं है तो इलाहाबाद में है, और सबसे कम रिजल्ट अगर कहीं है तो, मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई ना कि जहां के लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, इसका उल्टा होना चाहिए कि सबसे चाहिए। लेकिन जहां के लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वहां का रिजल्ट सबसे कम। पढ़ाई बहुत हो रही है, प्रिपरेशन नहीं हो रही है। पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। सीखने पे बल नहीं दे रहे हैं। अब तो यूनिवर्सिटी का पूरा इलाका एक बदल गया। हम जब यहां थे ना तो शायद ही कोई लड़का बाल रखता था। गर्मी शुरू, सब कैप पहन लेते थे, लड़के, लड़कियां नहीं, लड़के।
सब, और किसी भी घर का हो। इलाहाबाद में यही पता करना तो मुश्किल होता था कि कौन किस घर से है, क्योंकि सब एक तरह से रहते थे। बहुसंख्यक लोग साइकिल से चलते थे। 90 में जिसके पास बाइक होती थी उसको लोग राजा मानते थे। बहुत लोग ऐसे घरों से थे जो रख सकते थे, नहीं रखते थे। अब तो पूरी कल्चर ही पलट गया है। और यहां कटरा वटरा के जो चाय वाले हैं, ये सब इंटरनेशनल रिलेशन पे पकड़ थी इनकी। तो लक्ष्मी चौराहा है, वहां पे जो चाय वाले पप्पू वगैरह 3-4 लोग हैं, ये सब इजराइल, अमेरिका, पैलेस्टीन पर चर्चा करते थे, क्योंकि लोग आ जाते थे सुबह। ये सब 5:30 बजे दुकान खोल देते थे। ताराचंद, जीएन झा, हॉलैंड हॉल सब आ गए। अब शुरू लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी। ये लोग चाय कम बनाते थे, सुन तो ज्यादा थे। और यही है तैयारी का तरीका। यहां तक कोई प्रश्न हो तो बताओ।